सरहद पर धोखा, मैदान पर चौका छक्का। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ सरहद है, एक तरफ क्रिकेट का मैदान, क्रिकेट की पिच है। 4 जून को भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने वाला है। उधर बीसीसीआई ने सरकार से पूछा है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेटीय रिश्ता शुरू करने पर क्या विचार है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। आज ही घुसपैठ करने की कोशिश में सरहद पर 2 आतंकी मारे गए हैं। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तानी फौज 2 जवानों का शव क्षत विक्षत कर चली गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी है सरहद पर, तो क्रिकेट क्यों? सरहद पर गोलियां चल रही हैं। पाक फौज की आड़ में सीमा पार से आतंकी हर पल हिंदुस्तान को जख्म देने की ताक में रहते हैं। दुश्मनों की बर्बरता ऐसी कि वो हमारे वीर सपूतों का सिर काटने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन तनाव के इस माहौल में भारतीय क्रिकेट टीम 4 जून को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से खेलने जा रही है। कप्तान विराट कोहली से भी किया गया। हालात में देखने मिल रहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी में भी मैच होना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या आपको लगता है टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि खेल में जरिया बन सकता है रिश्ते सुधारने के लिए, तनाव बन सकता है? आपको क्या लगता है? मैं आपका राय जानना चाहता हूँ, इसका ज़्यादा नहीं, आप तो अपनी राय बना के आए, मुझे लग रहा है। खतरनाक बाउंसर की तरह विराट बेहद चतुराई से सवालों को तो टक्कर गए, लेकिन देश में एक बड़ा तबका आज यही सोच रहा है, जब पाकिस्तान से द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध ठप हैं, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला क्यों? देश का मिजाज बेशक कुछ भी हो, बीसीसीआई के लिए मैच से हटना बेहद मुश्किल होगा। अगर भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता है तो ये वॉक ओवर माना जाएगा, यानी जीत के अंक पाकिस्तान को मिलेंगे। वॉकआउट की सूरत में बीसीसीआई को कारण बताना होगा। कारण से संतुष्ट न होने पर आईसीसी कार्रवाई कर सकता है। भारत दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की दुहाई दे सकता है, लेकिन यहाँ याद रखना होगा कि करगिल जंग के दौरान भी 1999 में भारत और पाकिस्तान ने विश्व कप का मैच खेला था। इस बीच बीसीसीआई ने भी सरकार से पूछ लिया है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध शुरू करने पर क्या राय है। दरअसल बीसीसीआई और पीसीबी के बीच 2015 से 2023 के बीच पाकिस्तान में टीम इंडिया के 4 से 6 द्विपक्षीय सीरीज खेलने पर करार हुआ था, लेकिन अब तक एक भी सीरीज नहीं हो पाई है। पीसीबी इसके लिए $69.4 मिलियन का हर्जाना मांग रहा है। पाकिस्तान हर्जाने के लिए आईसीसी में शिकायत करने की धमकी दे रहा है। इस मुद्दे पर दुबई में दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड की, चाहे वो सरहद हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, हमें यह एहसास है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के नजरिए से भावनाएं हमेशा जुड़ी होती हैं, और इसीलिए एक बहस इस तरह से ताकि समझ सके कि यह देश आज तक तय क्यों नहीं कर पाया कि क्या वो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच चाहता भी है या नहीं चाहता है। जब जब हमला होगा तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर जाएंगे मैच खेलने। इन्हीं बुनियादी सवालों के साथ मैं आपका परिचय मेहमानों से कराऊं जो मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मदन लाल जी, पूर्व क्रिकेटर जाने माने, हमारे साथ हैं। हमारे साथ कॉमोडर रिटायर्ड जीजे सिंह साहब सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ हैं। और बोरिया मजुमदार, कंसल्टिंग एडिटर स्पोर्ट्स के इंडिया टुडे ग्रुप के, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं वीएन थापर साहब आपके पास आना चाहती हूं। मुझे एहसास है कि बड़े बोझिल मन से मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूं, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। जो भी आपके बेटे के साथ हुआ, क्या आपने कभी भारत पाकिस्तान का कोई मैच देखा है? आप देखते हैं भारत पाकिस्तान मैच को? मैंने कोई मैच नहीं देखा भारत पाकिस्तान आज तक कोई मैच नहीं देखा आपने? कोई मैच नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा आपके घर पे भी किसी ने नहीं देखा? देखते हैं, मेरे घर पे देखते हैं। मैं तो इनसे मिला हुआ हूँ, मेरठ में, शायद इनको याद नहीं होगा। लेकिन कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी सेना का ऐसा नहीं हो सकता जो स्पोर्ट्स के खिलाफ हो। हम क्रिकेट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। लेकिन हमने देखना क्या है, हाँ, कि इस समय हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है एक युद्ध की स्थिति है कश्मीर में और बॉर्डर पे, युद्ध की स्थिति है। अब उसकी युद्ध की स्थिति में जब जो सैनिक उधर लगे हुए हैं, जो छोटी छोटी टुकड़ियां अकेले बैठी हुई हैं, वो लड़ रही हैं भारत देश के लिए, वो किस बलबूते पर लड़ रही हैं? ठीक है, क्योंकि हाँ,
क्योंकि उनको मालूम है कि पूरा देश उनके पीछे है, वरना उनका मनोबल एकदम कम होता जाए। मदन लाल जी, सैनिक लड़ता रहे, बैट्समैन क्रिकेटर क्रिकेट खेलता रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी सैनिकों के साथ हैं। और देखिए, जब भी कभी क्रिकेट का मैच आता है तो ये कंट्रोवर्सी उठती है। तो पर ये बात मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी क्रिकेट का मैच हो, बाकी चीज़ें भी बंद करनी चाहिए सब। जब मैं नहीं कहता कि इनके साथ कोई रिलेशन रखो ही ना, आप बिल्कुल इनको बंद कर दीजिए। होता क्या है कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी चीजें अमन की शांति की, अमन की आशा भी चल रही है। तो क्यों नहीं हम सब कुछ अपने रिलेशन से बंद कर देते? क्या कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि जब हमारे जवान जो शहीदों पे मर रहे हैं, उनको हमारा भी खून खोलता है। हम भी चाहते हैं कि इनके साथ कोई रिलेशन न रखे, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल, और अमन शांति जो भी बंद कर देना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए इसका। देखिए, भारत की बहुत स्पष्ट नीति है कि आतंकवाद का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की धूर्तताओं को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में जो है बेनकाब किया गया, सीमा पर भी उनका जवाब दिया जा रहा है। द्विपक्षीय क्रिकेट की हमने कोई अनुमति नहीं दी, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, उसमें बीसीसीआई सिर्फ अकेले पाकिस्तान नहीं खेल रहा है, पूरे देश, पूरी दुनिया के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो खेल रहे हैं। ऐसे में क्या हम वहां से विड्रॉ करके पाकिस्तान को लाभ तो नहीं पहुंचाएंगे? एक प्रश्न भी खेल विशेषज्ञों के लिए होगा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अगर मुझे सही याद है तो आप ही टीवी पे सबसे ज्यादा चिल्लाते थे। पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। आप ही सबसे ज्यादा ताने कसते थे सर पहले, जब नहीं, मैं अभी नहीं चिल्ला रहा हूँ, मैं कहीं से, देखिए आप थोड़ी सी बदली है, मैं आज भी वही खड़ा हूँ। आप आज चाहते हैं कि क्रिकेट मैच हो? आज कम से कम आप जो है खेल और क्रिकेट को अलग, खेल और राजनीति अलग कर दो। इस मुद्दे से थोड़ा अलग हुई है आप। शेष मेरा स्टैंड आज भी वही है। नहीं सर, शिवसेना में थे आप तो कुछ और ही बोलते थे। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि ये इंडिविजुअल्स के बारे में बहस है नहीं। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है। मैं रहकर भी यही कह रहा था और आज भी वही कह रहा हूँ। आप तो कोई मैच नहीं चाहते थे सर। शिवसेना की भाषा बोल रही है। शिवसेना तो पिच कोदे को तैयार होती थी, पिच जाके उखाड़ती थी। आज भी कह रहा हूँ, द्विपक्षीय मैच के कहाँ पक्ष में? अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जीजे सिंह साहब आपके पास आ रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, सिर्फ क्रिकेटर नहीं है। इससे पहले बॉलीवुड वाले कह रहे थे कि हम तो हमको इससे अलग रखा, राजनीति वगैरह से, जो भी भारत और पाकिस्तान के रिलेशन है। हम तो कलाकार हैं, दूसरे हैं साहित्यकार हैं, दूसरे गीतकार हैं, कोई ड्रामाकार हैं। अब यहां तक हो गया है कि पिछले दिनों में मैंने एक सुना है कि जो लॉयर्स हैं, जो जाधव का केस हो रहा था, उसमें जब कंट्रोवर्सी उठी पाकिस्तानी काउंसिल की जी आईसीजे में, तो एक ने बोला कि लॉयर्स जो हैं वो अबाउ ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। और उसके बाद में आर्किटेक्ट्स बोलने लग गए कि आर्किटेक्ट्स तो मतलब ये है, जो सिपाही है, लड़ने के लिए सिर्फ सेना रहेगी, मरने के लिए सिर्फ सेना रहेगी। तो वो कोई क्रिकेट खेलना मांगता है, कोई संगीत करना मांगता है। जीजे सिंह साहब, देखिए, जब कुर्बानी की बात आती है, जब देशभक्ति की बात आती है, तो सिर्फ जिम्मेवारी हमारे नौजवानों की है। हमारे जवानों का सिर कटता है, हमारे जवानों की बॉडीज को म्यूटिलेट किया जाता है, साथ में बॉर्डर के ऊपर डेली एलओसी वॉलेशन के अंदर हमारे जवान शहीद होते हैं। हमारा केस कमांडर यादव का आईसीजे की कचहरी के अंदर लड़ा जा रहा है और उन्होंने उसको एक डेथ रो, जिसे कहते फांसी देने की सजा रखी हुई है, फांसी देने के लिए कहा हुआ है। ये सब चीजों को आप जोड़ें और ये देखें कि ये बात करना कि हम उनके साथ क्रिकेट खेले, ये बिल्कुल बेहुदा बात है। क्योंकि ये जो देश का नींव पत्थर है, अगर कोई क्रिकेट खेलता है यहाँ पे, अगर कोई इंडस्ट्री चलती है, कोई इकोनॉमी है, सेंसेक्स है, कोई चीज भी है, तो उसका नींव पत्थर हमारे जवानों की कुर्बानी, जो उन्होंने बॉर्डर्स को संभाल के रखा हुआ है, उसी के ऊपर सारा स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी का खड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो हमारे जवानों की हिम्मत, हमारे जवानों की कुर्बानी, देशभक्ति के ऊपर खड़ा ना हो। ठीक है, सब चीज जो है उनके अंदर रिवॉल्व करती है। मैं आपको तो ऐसे समय के अंदर क्रिकेट खेलना
ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो चाहता हूं कि सभी रिलेशन तोड़ने चाहिए। अमन जो ब्रिगेड है उसको बंद करना चाहिए। फिल्मी जो ये है दिल मुश्किल के एक्टर आ जाते हैं, करण जौहर बना देता है, पिक्चर शूटिंग पे चले जाते हैं, कसूरी को बुला लेते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए अपनी किताब को प्रमोट करने के लिए आता है। ये सब बंद होना चाहिए। हमें यूनिफाइड बॉडी हमारे देश के लिए लड़ना चाहिए। चेतन चौहान जी, मैं आपको कटघरे में खड़ा करना चाहती हूँ। एक पूर्व क्रिकेटर भी हैं, अब आप मंत्री भी हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है सर, स्टैंड लीजिएगा कम से कम। ये जो क्रिकेटर्स कहते हैं ना कि हम क्रिकेटर्स को छोड़ दो, हमें दूर रखो इससे, बॉलीवुड एक्टर्स कहते हैं हमें छोड़ दो, हमें दूर रखो इससे, तो सिपाही की जिंदगी कोई ऐसी तो है नहीं सर कि डिस्पेंसेबल कमोडिटी है, उसका परिवार गम मनाता रहे, कुलभूषण जाधव का परिवार सोचता रहे कि पता नहीं फांसी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स को तो खेलना है तो खेलना है। कोई तो तरीका होगा। ये जो दलील दी जा रही है कि ये बायलैटरल नहीं है, चूंकि एक मैच है उस सीरीज में, हम हट जाएंगे तो हमें ही नुकसान होगा, ये दलील क्या देश से बड़ी है? देखिए, ऐसा है, हमको थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सीरीज है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज है, या ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। अब आप चैंपियंस ट्रॉफी से इसको जोड़ रहे हैं। इसके बाद मान लीजिएगा एशियन गेम्स आएगा, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स आएंगे, या फिर ओलंपिक्स आएंगे, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आप बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, आपको खेलना चाहिए। देखिए, मैं अभी दे रहा हूँ, देखिए ऐसा कृपया आप ऐसा मत सोचिएगा कि जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो देशभक्त नहीं है। आप हमारा काटोगे तो खून के अंदर देशभक्ति ही निकलेगी, क्योंकि जब कोई भी क्रिकेटर हो या देश के लिए जो भी खेलता है, जब वो जाता है खेलने के लिए, ना वो हिंदू के लिए खेलता है, ना मुसलमान के लिए, ना सिख पारसी के लिए खेलता है, ना वो बम्बई के लिए खेलता है, ना कलकत्ता के लिए खेलता है, ना दिल्ली के लिए, वो अपने वतन के लिए खेलता है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि वो लोग देशभक्त नहीं है। लेकिन मेरी बात सुने, नहीं मैं अभी खत्म है। लेकिन डायरेक्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, बिल्कुल मत खेलिएगा। डायरेक्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोई मैच है, चाहे क्रिकेट का हो चाहे कोई गेम हो, बिल्कुल मत खेलिए, आप बहिष्कार करिएगा। दोनों में अंतर आपको करना पड़ेगा, दोनों में आपको अंतर करना पड़ेगा। अंतर क्यों करे? ये कह रहे मैं नहीं अंतर करूंगा, मेरे लिए वही बराबर है, चाहे वो बॉलीवुड है, गीतकार है, संगीतकार है, एक्टर है, अदाकार है, ये है वो है। वो कहते हैं कंप्लीट कटिंग ऑफ टाइज। तो ये क्रिकेट मैच क्यों? बोले अंजना, देखो मेरा सिंपल सा सलूशन है इसमें। जहां पे पाकिस्तान को सफर करा सकते हो वो कराओ। बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलोगे तो पाकिस्तान सफर करेगा, पैसा नहीं मिलेगा उनको, मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं मिलेगा, उनका क्रिकेट इकोनॉमी विल कम टू अ कोलैप्स, दे विल क्राई। वो आईसीसी के पास भागा भागा जाएगा, इंडिया के पास आएगा, अरे प्लीज हमारे साथ खेलो, ये खेलो, वो करो बोलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स में नहीं खेलोगे तो तुम सफर करोगे, तुम्हारा टीम सफर करेगा, तुम्हारा क्रिकेट बंद हो जाएगा, तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी में मत खेलो, तुम वर्ल्ड कप्स में मत खेलो। बाय प्लेइंग पाकिस्तान इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, बोरिया जी ने पॉइंट कर दिया। टेरर एंड क्रिकेट कैनॉट कोएग्जिस्ट। बात कर रहे हैं। वन सेकंड सर, विद ड्यू ह्यूमिलिटी, अलाउ मी sir, allow me 45 seconds, then please take your turn, please. My point is simple. Terror and cricket cannot coexist. जब तक ये नहीं होता है तब तक बायलैटरल क्रिकेट बंद। बट एट द मल्टीनेशनल स्टेज जो आपके हाथ में नहीं है, वहां पाकिस्तान को सफर कराने के लिए आपको खेलना पड़ेगा, else your cricket will suffer and your players will suffer and the Indian fan base will suffer. अनंत आर्य साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। सरकार में शामिल शिवसेना से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ये मैच हो ना 4 जून को, क्योंकि ये तो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, वो मैच हम नहीं खेलेंगे तो इंडिया को ही नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान को फिर पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये मैच होना चाहिए। ये जो चेतन चौहान जी है ना, उनको पहला पाकिस्तान में भेजो। ये किसी जो सोल्जर मरे बाउंड्री पे, कभी उनको मिलने गए वो? ये डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो? नहीं, देखिए आप ऐसे जो सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं जरा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे, RAMC में थे और बाद में AMC में थे, और मेरे दादा जो थे ना, उन्होंने हॉर्स बैक पे जो है कि मेसोपोटामिया तक लड़ाई लड़ी है। तो हमको मत सिखाइए देशभक्ति। आप लोगों से किसी को मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इनमें से किसी को मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीबॉडी लाइक दिस। ये तो मैं फौज में जा रहा था, सिर्फ 9/16 मेरी आंख निकल गई,
कमजोर हो गए इसलिए, नहीं तो आर्मी में चला गया होता मैं। हमको कोई सर्टिफिकेट ना दे, मैं किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे शिवसेना का हो या कोई आदमी हो। और इस नियम से तो उद्धव ठाकरे कितनी बार सरहद पर गए हैं ये भी देश को पता है, इसलिए सभी को सरहद के अंदर, लकीर के अंदर रह के बात करनी चाहिए। मुझे बात करने दो, आप अपनी बात करें, आप पर्सनल अटैक ना करें, पर्सनल अटैक ना करें, बहुत रिस्पेक्टेड गेस्ट है हमारे। I don't need a certificate from him. देखो देश की आजादी, देश की स्वतंत्रता और देश की जो संविधान है, हाँ। और देश इससे बड़ा कोई नहीं होता है, क्रिकेट भी देश से बड़ा कोई नहीं होता, ये आपका कहना है। ब्रेक पर मैं जा रही हूं, लेकिन ये बोलते हुए कि आपने जो मेहमान का हमारा अपमान किया है वो कतई हमें स्वीकार नहीं है। ये सही नहीं है कि हम देश में बात बात पर किसी को कहें कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ। साहब आप ही सरकार में शामिल हैं, कुछ सवालों के जवाब तो आपको भी संजीदगी से देने होंगे। मतभेद जबरदस्त है, जहां भारतीय सेना के लोग ये कहते हैं साफ साफ कि भारत पाकिस्तान का कोई भी मैच, कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि चूंकि एक वर्ल्ड टूर्नामेंट है, एक मैच है, होना चाहिए। बहुत दिलचस्प बहस है, लेकिन 6:30 बजे हम लौट। सेना के कई लोग मौजूद हैं हमारे साथ, स्पोर्ट्स कवर करने वाले पत्रकार हैं बीजेपी की तरफ से। चूंकि मैंने आपकी बात को अनंत तरे साहब बीच में रोका था, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया जैसे देश को भी जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स वगैरह, उसमें वो खेलते हैं। अब सवाल यह है कि क्या खेल को अलग रखकर देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैच अगर हम छोड़ेंगे तो पाकिस्तान को ही फायदा हो जाएगा, और क्रिकेट से देश की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। अनंत तरे जी, देखो हाँ। मैं पहले भी कहा हूँ, अभी भी कहता हूँ मैं, हाँ। कि ये देश की स्वतंत्रता और देश की संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। आज हमारे कुलभूषण जाधव है कि नहीं, वो कहाँ है इसका पता हमको नहीं है। बॉर्डर पे जो चला है वो सब थापर साहब भी बताया है, कब भी वहाँ पे वार होने की संभावना हो सकती है। इस टाइम पे फिर हम लोग क्रिकेट उनके साथ क्यों खेले? एक तो बात है, हमारे देश में से क्रिकेट खेलने की जो परमिशन है बीसीसीआई को किसने दी है, क्यों दी है? ऐसे टाइम पे नहीं देना चाहिए थे। मैं आपको याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पीएम थे तभी भी बाला साहब ठाकरे आदरणीय शिवसेना प्रमुख जी ने विरोध किया था, और तब से मुंबई में आज तक मुंबई में हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ है, नहीं होने दिया, नहीं देंगे भी नहीं है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, जब हमारे क्यों इजाजत दी? सोल्जर मरते दिन में, अभी भी आप बताएं। हाँ, जवाब दें उनकी बात का, तो क्यों सरकार ने इजाजत दी? प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, आवाज आ रही है? देखिए, एन वक्त पर जब जवाबदेही की बात आई तब ये आवाज नहीं पहुंची। हाँ, चेतन चौहान। देखिए, अब मैं आगे की बात करता हूँ। हाँ। इंग्लैंड में धमाका हुआ है 2 दिन पहले, इंग्लैंड में ही टूर्नामेंट होने जा रहा है। अब क्या करना चाहिए उन्होंने? और हो सकता है अब ये जांच जब निकल कर आएगी, हो सकता है जिन लोगों ने वहाँ धमाका किया और करीब 22 लोग मरे हैं, ये भी हो सकता है उनमें से एक आधा कोई नाम जो है वो ट्रेंड बाय पाकिस्तान निकल कर आए, हो सकता है, कुछ पता नहीं है। मैं एक संभावना बता रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब इंग्लैंड में मुझे अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट हो रहा है तो कैंसिल करना चाहिए। उन्होंने फिर पाकिस्तान को नहीं बुलाना चाहिए, किसी को नहीं बुलाना चाहिए। देखिए, ये बहुत ऐसे इतने आसान सवाल नहीं है, ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं निकल कर। पाकिस्तान बॉर्डर नहीं शेयर करता ना सर इंग्लैंड से। पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ जो रिलेशन है और इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है बिल्कुल अलग है। ठीक है, हम आपके डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, ऑलमोस्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि लड़ाई की हालत है, वॉर की हालत है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कर। देखिए चेतन, क्रिकेट के साथ देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और ये क्रिकेट कहते हैं जी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारे रिलेशन कब तक हमारे अच्छे हुए ही नहीं कभी पाकिस्तान से। एक मैच की दलील सर वो कह रहे हैं कि हमने बायलैटरल सीरीज के लिए तो नहीं दिया है। एक बात और कहना इंडो पाक मैच नहीं होगा। ये आप बताओ सर कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच को अलग करके हम कैसे देख सकते हैं? नहीं, देखिए, एक और बात है कि गवर्नमेंट की जब भी पाकिस्तान की सीरीज होती है गवर्नमेंट में डिसाइड करती है। गवर्नमेंट क्यों नहीं क्लियर कर अपनी एक पॉलिसी दे देती भाई आप बिल्कुल आप मैच नहीं खेलें। आवाज पहुंच रही है?
प्रेम शुक्ला जी, आपसे सवाल ये था कि सरकार ने इजाजत क्यों दी है, इस पर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अनंत तरे जी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, मदन लाल जी ने भी कह रहे हैं कोई क्लियर कट पॉलिसी समझ में नहीं आती है। एक बार हम क्रिकेट के लिए हाँ करते हैं, एक बार क्रिकेट के लिए ना करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच हो, बायलैटरल हो, इससे लेना देना नहीं है। नहीं, बहुत क्लियर कट पॉलिसी है बायलैटरल क्रिकेट को, और आपके क्रिकेट एक्सपर्ट बोरिया मजुमदार जी भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की पॉलिसी में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को हर चीज में भ्रम दिखाई देता हो तो उनकी आंखों को सलाम। अनंत तरे जी की आंखों को सलाम, हर चीज में उनको भ्रम दिखाई देता है। अनंत तरे जी, मैं प्रेम शुक्ला जी को जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल बोले जीजे सिंह साहब, बिल्कुल जीजे सिंह साहब कुछ कहना चाहता हूँ। जीजे सिंह जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी, आप ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूँ। आप जाकर अपनी गवर्नमेंट को ये मेरा सुझाव दीजिए, क्रिकेटर्स को देखते हुए, फिल्म इंडस्ट्री को देखते हुए, सिंगर्स को देखते हुए, अमन ब्रिगेड को देखते हुए, आज कश्मीर सरकार ने वो मेजर गोगाई है उसके आगे एफआईआर लगा दिया कि उसने उसको आगे बांधा क्यों था, जो अहमद डर है, फारूक अहमद डर। अगर आप अपनी फौज के फौजियों के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर लगाने शुरू कर देंगे तो उनका मोराल कहां जाएगा, दिल टूट जाएगा, कौन लड़ेगा, फिर आप क्रिकेट खेलेंगे, आप कहां ये अमन की बात करेंगे। दिल ना टूटने अगर पाकिस्तान से हमारा जवाब लड़ना ही बंद कर दे, इस डर मेजर गोगोई के साथ प्रतिरक्षा मंत्री पूरी तरह से खड़े हैं, आर्मी उनको रिवार्ड दे रही है। अब कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं, गलत बात है। सबके मुंह नहीं बंद किए जा सकते लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जो है अरुंधति राय का मुंह भी कोई बंद नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसके आगे, लेकिन बहुत साफ शब्दों में प्रतिरक्षा मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने हमारे सेना जवानों के अधिकारी को स्थान पर निर्णय लेने का अधिकार है, हमेशा उसको किसी सांसद से अनुमति लेने की हमने लगता है हमारे ऊपर सरकार का इस पर मैंडेट क्लियर है। ठीक है, मैं बोरिया मजूमदार अब आपको शामिल करना चाहती हूँ। गलत बात है, बोरिया गवर्नमेंट को जाके समझाइए। बोरिया, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ। जीजे सिंह साहब की बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि फिर लड़ेगा कौन सरहद पर, ये मोराल की बात है। ये हो सकता है कई लोगों के लिए, पेशे के लिए ये उनका ब्रेड बटर है क्रिकेट, लेकिन आप उनकी भावनाओं को समझिए। वो कह रहे हैं फिर वो सरहद पर क्यों लड़ेगा जो हमारे लिए जान देता है। अंजना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट खेल लेते हैं तो मैं और चेतन चौहान या मदन लाल या कोई भी जो हम बोल रहे हैं हाँ खेलना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में, बिकॉज दैट इज द वे फॉरवर्ड। वी आर नो लेस नेशनलिस्ट, we are no less patriotic, and so are you. You are not any less Indian. We are all Indians here. Let's not be abusive. First point. दूसरा पॉइंट, अगर हम आज चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे, मान लीजिए नहीं खेलते हैं, उसके साथ ये जो हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा, अरे हमारे लिए हमारा भी खून खोलता है, हमें भी गुस्सा आता है, हमें एंगर आपसे ज्यादा आता है। सर, आप पॉलिटिशियन हो, आपके पास पावर है, हम मैंगो पीपल है, आम आदमी, हमको ज्यादा एंगर आता है क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। So the fact is, do not tom this on television. The fact is, we have to make Pakistan suffer. कैसे सफर कराओगे? बायलैटरल क्रिकेट मत खेलो, परमिशन? अरे आप कौन होते हो परमिशन देने वाले? हम लोग नहीं देंगे, क्रिकेटर्स नहीं खेलेगा, आम आदमी नहीं खेलेगा। But when it comes to international tournaments, Olympics, Asian Games, Commonwealth Games, your country will be isolated in an international forum. You cannot afford that. आज हमारे लिए India is paramount. To protect Indian interests and Indian prestige and Indian cricket and Indian sport and Indian respect, we are fighting on the international forum for culture. हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो रहा है, फाइटिंग फॉर रिस्पेक्ट, क्या जो कहते हैं चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रखा है, हिंदी यू हैव टू फाइट फॉर योर टीम एज वेल। वन सेकंड सर, ड्यूरिंग कारगिल व्हाई डिड यू प्ले क्रिकेट? मेरा आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हिंदी में बोले, हिंदी में बोले। एक सेकंड, व्हाई डिड आज तक है ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन इंग्लैंड इन 1999? हिंदी में बोलिए सर, प्लीज हिंदी में बोले। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरा, अपनी बात करें बहुत सार्थक तरीके से। आप मुझे ये बताओ 1999 में कारगिल के टाइम आपने क्यों खेला था? देखिए, उनका एक पॉइंट है सर, कारगिल में क्यों खेला? आपने खेला था क्योंकि आपका देश का प्रेस्टीज वाज एट स्टेक। देखिए, अगर हम मानते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ
दोस्ती नहीं दुश्मनी कर रहा है और उनको उनकी जगह पे लाना है, तो हमारे पास जो भी लीवरेज है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो पानी है, चाहे वो जो भी हमारे पास उनका इकोनॉमी को स्टाइफल ये करना सबसे है इंपॉर्टेंट लीवरेज, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्रिकेट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट का मजा खत्म हो जाएगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं। और जहां तक अभी बात हो गई है, अंजना जी किसी ने ये पॉइंट उठाया था, उनका क्रिकेट बोर्ड देता है, बायलैटरल नहीं खेलोगे तो सफर करेगा, मल्टीनेशनल खेलोगे तो मनी में नुकसान हो जाएगा, हमारा भी मनी में नुकसान होगा। जो भी क्रिकेट चाहते हैं वहां खेलना, वो भी पैसे का एक उनका उद्देश्य है कि पैसा मिलेगा इसमें, तो इसलिए हमें देखना क्या है, क्या हम इस पर एक राय तो बनेगी नहीं। लेकिन चेतन जी, वक्त की बहुत कमी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे मैं चाहती हूँ, जो हम सबकी बात थी। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और बायलैटरल में अंतर करना पड़ेगा। एक सवाल था कि जब किसी शहीद का शव उसके घर पर पहुंचता है तब कचोटता है आपको कि हम इस देश के साथ लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, खून खौलता है। तो मैं बोल रहा हूँ अरे एक कटा है, आप 10 काटो ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, काटो, दिखाओ, टीवी पे दिखाओ, पूरी दुनिया में दिखाओ कि हम 10 सिर काट के लाए हैं मैदान में, हम कब मना कर रहे हैं आपको, बिल्कुल काटिएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। सवाल यह है कि दो देशों के बीच दुश्मनी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अपने रवैये को छोड़ता नहीं सरहद पर, जिसकी वजह से इस देश के जवान शहीद होते हैं। लेकिन इसी बीच 4 जून को मैच होगा, सरकार का फैसला है, क्रिकेटर्स जा रहे हैं, और इन सब के बीच बड़ा सवाल यही कि क्या इस मैच में जश्न मनाएंगे जीत पर, या फिर मातम उन शहीदों का जो सरहद से कफन में बंद कर घर आते हैं, तिरंगे में बंद कर घर आते हैं। देखते रहिए आज तक।